नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि अब कृष्ण जी करेंगे बेड़ा पार। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में राम मंदिर के बाद, राम के बाद अब कृष्ण के मंदिर की बात होने लगी है। बात होने लगी है ज्ञानवापी के शिवालय की। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, झारखंड के बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने सभाएं की हैं और अन्य राज्यों में भी सभाएं की हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि एक तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी कहते हैं कि मुझसे मुकाबला करो, मैं नहीं डरता, लेकिन मुकाबला कैसे करूं। सीएम यादव ने कहा कि कांग्रेस की 5 पीढ़ियां दिल्ली में पैदा हुई, लेकिन कांग्रेस के लोगों में दिल्ली से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। मोहन यादव ने कहा है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि देश से अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस छोड़ गए। इन्होंने हमारी शिक्षा नीति को बिगाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने नई शिक्षा नीति लागू की है, आदर्श महापुरुषों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का काम किया है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा है कि 2014 में पहला वोट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था तो देश से आतंकवाद का खात्मा हुआ। 2024 से पहले देश में कहीं भी बम फट जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक बार गलती की थी तो हमने उनको 2 बार घर में घुसकर सबक सिखाया। 2019 में दूसरा वोट दिया तो कश्मीर से धारा 370 हटी, 3 तलाक जैसा कानून लागू हुआ, श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ और अब भगवान श्री राम गर्भगृह में मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार का वोट देश की खुशहाली के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के लिए देना। एक तरफ एक दिन पहले जहां वो हरियाणा में राम जी की बात करते हैं कि कांग्रेस के नेताओं की दुश्मनी है राम जी के साथ, दूसरी तरफ अगले दिन वो बात करते हैं कि कृष्ण के नाम पर वोट देना। हालांकि कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से डॉक्टर सीएम यादव की शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि सीएम ने हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगे हैं, कांग्रेसियों के लिए अमर्यादित भाषा कही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और चुनाव कार्य के प्रभारी जेपी धनोपिया ने मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम भेजे शिकायती पत्र में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर कार्रवाई और प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने अपने शिकायती पत्र में लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरियाणा के लोकसभा क्षेत्र के गुड़गांव के रेवाड़ी में कोसली कस्बा में प्रचार करने पहुंचे और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का उपयोग करना आचार संहिता का उल्लंघन है। अब भगवान श्री राम की बात, भगवान श्री कृष्ण की बात, कांग्रेस की शिकायत, आरोप है कि धर्म के नाम पर वोट मांगे। क्या इस बात पर चुनाव आयोग के द्वारा सीएम डॉक्टर मोहन यादव को चुनाव प्रचार करने से रोका जा सकता है? और कांग्रेस की मांग कितनी जायज है? और अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पहले राम के नाम पर वोट दिया, अब कृष्ण के लिए वोट देना। विकास की बात, कि देश के विकास की बात, देश की खुशहाली की बात, कृष्ण मंदिर की बात, और बात हो रही है ज्ञानवापी में शिवालय की। यही मुद्दे हैं जिनसे जनता से वोट मांगा जा रहा है। क्या सारगर्भिता है इनकी, चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन चौधरी जी। सत्येंद्र जैन चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता रवि परमार जी। रवि परमार जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र मिश्रा शैली जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। सबसे पहले आना चाहूँगा रवि परमार जी आपके पास। कांग्रेस ने मांग की है कि मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार करने से रोका जाए। उन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगे हैं। धर्म के नाम पर तो पहले भी बातें हुई हैं और ये पहला चुनाव नहीं है जिसमें राम जी का या कृष्ण जी का जिक्र ना हुआ हो, लेकिन चुनाव प्रचार करने की पर रोक की मांग क्यों की गई? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी लगातार धर्म की बात करते हैं और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम तो है नहीं बताने के लिए कि झारखंड में उनने क्या किया। जिस तरह से हमने देखा उनके बयानों में कि उनने कहा कि श्री कृष्ण जी के नाम पर आप वोट दीजिए, तो देश की जनता ने, कर्नाटक में भी इनने बजरंगबली के नाम पर वोट मांगा था भारतीय जनता पार्टी ने, तो बजरंगबली जी ने इनको सबक सिखाया है और अब ये कृष्ण जी के नाम पे वोट मांग रहे। पहले राम जी के नाम पे मांगते थे, अब ये लगातार धर्म के नाम पे इनको वोट मांगने की जरूरत क्या पड़ रही है? आखिर देश में मुद्दे नहीं है क्या जो इन्होंने काम किया? ये गारंटी की बात करते हैं, इनकी गारंटियों पे इनके बात करना चाहिए कि आपने देश की जनता के लिए क्या किया। मोहन यादव जी कह रहे हैं कि आतंकी हमले नहीं हुए, पुलवामा वाला इतना बड़ा हमला हुआ 2019 में, 2023 में पूंछ में आतंकी हमला हुआ, हमारे 5 जवान शहीद हुए, वही 2019 में कई जवान शहीद हुए थे। और ये बात कर रहे हैं आतंकी हमलों की, इनने देश की सेना को इतना कमजोर कर दिया। एक सरकार के कार्यकाल से भी
कम का एक सैनिक का कार्यकाल कर दिया अग्निवीर योजना लाकर। तो ये तो देश की जनता देख रही है ना, जिस तरह से अग्निवीर योजना लेके आए पूरे सैनिकों का मनोबल टूट गया, उनसे शहादत का दर्जा छीन लिया गया। उनके आगे के जो चीजें रहती थी पहले सेना के लिए, आज पूरी सेना को कमजोर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्निवीर जैसी योजना ले आए, जिससे कि देश की जनता सारी चीजें देख रही है और देश की जनता इस बार समझ गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है और अब भारतीय जनता पार्टी को श्री कृष्ण जी के नाम पे वोट मांगना पड़ रहा है, कहीं राम जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार चुनाव में, हम मध्य प्रदेश में बात करें, मध्य प्रदेश में भी उनने चुनाव में श्री कृष्ण जी के नाम पर वोट मांगे। 28 अप्रैल को सभा में उनने बैतूल में की सभा में श्री कृष्ण जी के नाम पे वोट मांगे मोहन यादव जी ने। 27 अप्रैल को शिवपुरी में श्री कृष्ण जी के नाम पर वोट मांगे। और वहीं रवि परमार जी, जब 28 अप्रैल को आप बता रहे हैं यहाँ जिक्र किया, तो यहाँ पर आपने उन पर चुनाव प्रचार की रोक क्यों मांग क्यों नहीं की? फिर देखिए, निश्चित तौर पर हमने उस समय भी मांग की थी कि जो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है उस पर रोक। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस धर्म के नाम पर राजनीति करती है। आज भारतीय जनता पार्टी को साफ दिखाई दे रहा, पूरा देश की जनता देख रही है कि कौन धर्म के नाम पर राजनीति करता। कर्नाटक में बजरंगबली का नाम किसने लिया था? बजरंगबली के नाम पे बटन दबाने का किसने कहा था? तो लोगों ने दबाई बजरंगबली के नाम पे बटन, पहले आपने किया था, हालांकि उस पर चर्चा नहीं देश की जनता। ठीक है रवि परमार जी, वापस आता हूं आपके पास। सत्येंद्र जैन जी, आपके पास आना चाहूंगा कि जैसा कि अभी रवि परमार जी ने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और पहले राम के नाम पर वोट मांगे, अब कृष्ण के नाम पर वोट मांग रहे हैं। देखिए, ये बड़े आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नाम पर वोट मांगती है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नाम पर मांगती है और धर्म एक आस्था का विषय होता है। अब लेकिन चूंकि देखिए, आप वोट जिहाद करने की बात कौन कह रहा है? वोटों में, चुनाव में जिहाद कर रहे हैं। हाँ। क्यों? किसने किया? कांग्रेस के नेता है, हाँ। समाजवादी है, इनके साथ में रहने वाले, ये जरूर बांटने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, खुद प्रधानमंत्री पद पे संवैधानिक पद होता है, बड़ा पद होता है, राष्ट्रपति के बाद में दूसरा पद। हाँ। आप सोचिए, वो कहते हैं खुलेआम की ये देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो आप सोचिए, वहां पर धर्म के नाम पर राजनीति होती है सूरज जी। इस प्रकार से नहीं, ये धर्म, ये जो हमारी सनातन आस्था का विषय है। अब आप देखिए, सनातन को डेंगू, मलेरिया और पोटेशियम साइनाइड से तुलना करा रहे और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन की सत्ता आ जाएगी। अब सनातन से कौन लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही है। और रामचरितमानस को जलाने वाले लोग कौन है? जिनके साथ कांग्रेस बैठी हुई है गोदी में, समाजवादी पार्टी है और वहां पर लालू यादव जी की पार्टी है बिहार में। ये लोग पाखंड समझते हैं, राम मंदिर जाना इनके लिए पाखंड लगता है। तो ये क्यों? अब पाखंड लिखना मतलब क्या कर रहे हैं? तुष्टिकरण कर रहे हैं ना। रामचरितमानस को जला रहे तो क्या एक कुछ कर रहे हैं ना, ये तो तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स है। और जिहाद कर रहे हैं, वोट का जिहाद। आपने सुना, मारिया आलम खान कोई भाजपा की नेता है, मारिया आलम खान समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन है इनका, सलमान खुर्शीद वहां बैठे हुए हैं साथ में, कह रहे हैं वोट जिहाद करिए। वो बात है। तो ये और भगवान कृष्ण की आज बात चल रही है, तो अब मैं कहूंगा, देखिए, भगवान कृष्ण ने तो गीता का ज्ञान दिया था और उस गीता के ज्ञान को बोला है, कांग्रेस नहीं बोला है कि भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था वह ज्ञान दरअसल ज्ञान नहीं था, वो जिहाद था, वो कह रहे हैं। अच्छा, वो किसने कहा है? शिवराज पाटिल जी ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, निकाल लीजिएगा। तो इस प्रकार का धर्म को बांटने की, धर्म की राजनीति कांग्रेस करती है। हम तो ये कहते हैं, भैया, इमाम हिंद किसको कहा जाता है? भगवान राम को। अब इमाम हिंद कह रहे हैं सभी लोग, जो तो इमाम हिंद भगवान राम, मतलब भगवान राम सनातन सभ्यता के प्रतीक हैं, संवाहक हैं। और अगर हम भगवान राम का अगर चिंतन और दर्शन करेंगे तो राम से ही राष्ट्र की स्थापना होती है। राम राष्ट्र हैं, देव से देश की ओर जाते हैं। तो अब आप देखिए, कांग्रेस धर्म विरोधी है तो कांग्रेस ने अपने सनातन मूल्यों को नहीं माना है, इसीलिए हर व्यक्ति राम बना है, हर व्यक्ति भगवान कृष्ण बना है और ईवीएम में बटन दबा करके उन्होंने आधुनिक काल का सुदर्शन चक्र चलाया है। सत्येंद्र जी, रवि परमार जी, सत्येंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस धर्म विरोधी है। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलने का, अभी मैं जिहाद वोट की बात कर रहे थे तो प्रधानमंत्री के पद की इनने बहुत गरिमा बताई कि प्रधानमंत्री का पद कितना गरिमापूर्ण होता है। वहीं हमने खरगोन में देखा, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि आप जिहाद के नाम पे वोट देंगे या राम राज्य के नाम पे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे क्या? हम भी श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं, हम भी श्री राम जी की पूजा करते हैं। गांधी जी का अपमान हो गया, ये तो गांधी जी का अपमान हो गया, महात्मा गांधी जी का अपमान हो गया। रामराज की बात कही थी उन्होंने, महात्मा गांधी जी का अपमान हो गया है। राम राज्य की बात कही थी। सूरज जी, क्षमा याचना कराइए, ये हमारे मूल्यों
पे। और बिल्कुल देखिए, आप बोले धर्म के कांग्रेस नाम पे कांग्रेस अगर भारतीय बोल दे कि जनता महात्मा पार्टी गांधी को नहीं मानती है, भारतीय जनता कांग्रेस कह दे पार्टी, आप तिलांजलि गोडसे देती को महात्मा मानते हैं गांधी ना, को। आपने गोडसे के अरे मंदिर बाबूलाल बनवाए ना, चौरसिया को गोडसे के कमलनाथ लेके मंदिर आए, बनवाए आपने बाबूलाल पूरे देश चौरसिया में, को आपकी कमलनाथ सरकार में लेके आए, गोडसे के मंदिर गोडसे बने, के उपासक आप को लेके महात्मा आए, गांधी की बात आप करते हैं, बकवास की बात करने गोडसे को लगे। मंदिर बनवाने देखिए, वाले आप है, गोडसे को सूरज पूजने जी, वाले आप है, सूरज जी, भारतीय जनता पार्टी मैं के इस राज प्रकार में की गोडसे डिबेट के नहीं मंदिर करना बने। चाहता, लेकिन गांधी जी का अपमान हो रहा है आज। देखिए फर्जी बिल्कुल, गांधी ठीक है। हैं ये लोग, ये कांग्रेस गांधी बनने का, ठीक है। गांधी को मानने का स्वांग रचती है, आज ये निकल के वापस आ आता गया। हूं, वापस आता हूं। राम राज के ऊपर इन्होंने आपत्ति की जी, है। जी। जो गांधी जी का, प्रधानमंत्री अरे वोट क्या मांग बात रहे कर रहे हैं, हो, प्रधानमंत्री वोट क्या मांग बात रहे कर रहे हो? हैं, राम बिहार राज के हमारा नाम पर वोट मांग रहे हैं, अवधारणा है राम देश राज्य की। के नाम पे राम हम चाहते हैं, सनातन और राम हमारे भारत की मन में सभ्यता बसते, के राम प्रतीक हमारे है। दिल में हाँ। बसते, राम देश के हर कोने में बसते। ठीक है, आप राम के नाम ठीक है, पे रवि परमार राजनीति जी, कर रवि परमार सकते जी, हैं। आ रहा हूं, राम वापस से वापस आ रहा नहीं है हूं। भारतीय जनता पार्टी ठीक के, है, राम ठीक की है, रवि जी, ठेकेदारी आप अकेले रवि नहीं जी, रवि जी, लेकिन वापस आ राम रहा की हूं। आप ठेकेदारी राम राज पूरे को देश ठीक को है, है। ठीक है, क्षमा ठीक है, मांगो आप। ठीक है, देखिए, सत्यन जी सूरज आपके पास ही अब मैं वापस आ रहा कहूंगा, हूं। जी, सूरज जी, जी। राम क्या है देख लीजिए। हाँ, देखिए राम क्या है, राम इष्ट है, दया सिंधु है, हाँ। जन आस्था के केंद्र बिंदु है। हाँ, बिल्कुल। और प्रभु श्री राम राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक हैं। हाँ, और अब देखिए केवल जो आज भी हैं, हाँ, किंतु दुष्ट मानते कब हैं, राम को जानते कब हैं। और जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं। चलिए, राम ठीक है। कथा हम विश्व में व्यापित कर हाँ। रहे हैं, हमारा संकल्प जी, है इसमें। जी, 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 वापस हमने आता हूं। अपने इस संकल्प पत्र में कहा जी, है कि जी। भगवान राम की कथा हाँ। पूरे विश्व में फैलाएंगे। हाँ। क्योंकि भगवान राम जो है ना, हाँ। अगर राम सर्वप्रथम लोकतंत्र के सबसे बड़े संवाहक हैं, ठीक है, विभीषण बिल्कुल। को राज दिया, हाँ। सुग्रीव को राज दिया। हाँ। और आप देखिए हमारी शबरी माँ, हाँ। माँ शबरी को पूजने वाले कौन थे, ठीक है। भगवान राम थे। ठीक तो है। हमने देखिए राम प्रणेता है समता के, राम दीनहीन के प्रति ममता के, बिल्कुल, ठीक ये भी है। आता है। तो भगवान राम स्वयं में ही एक बहुत बड़ा एक चिंतन ठीक है, है, एक दर्शन है, सत्यन जी। और वो ये बड़ी आ अपमान रहा की हूं, बात है। आ रहा हूं गांधी जी आपके का पास। दर्शन मैं है बात राम करूंगा, इस राज विषय पे बात करूंगा, लेकिन और मेहमान हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा जी के पास आना चाहूंगा पहले, उनसे मंतव्य लेना चाहूंगा, बाद में फिर इस विषय पे हम वापस आएंगे। शैलेंद्र मिश्रा जी, हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ जहां हरियाणा में राम के नाम पर, उसके बाद में झारखंड में कृष्ण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में अपील की गई है कि कृष्ण के नाम पर वोट दें, राम के नाम पर वोट दें। इस मामले को लेकर के कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई, चुनाव आयोग में शिकायत की है कि डॉक्टर मोहन यादव को चुनाव प्रचार करने से रोका जाए। और अब बात हो गई है राम की, राम राज्य की और वोट जिहाद की। इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। देखिए सूरज जी, जो संविधान के अनुरूप जो चीजें हों और चुनाव आयोग जिसकी परमिशन देता है, वो बातें राजनेताओं को अपनी सभाओं में और अपनी रैलियों में और अपनी पब्लिक। अब क्योंकि कांग्रेस ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग की, तो ये चुनाव आयोग के लिए अब जिम्मेदारी है कि वो विषय का अनुसंधान करे और शीघ्र अतिशीघ्र अगर उसमें कोई कार्रवाई की नौबत आती है तो वो करे, और नहीं आती तो जो स्थिति है उसको स्पष्ट करे। इसके अलावा भी सुन रहे थे अपने दूसरे साथियों को जी, तो बात की बड़ी चिंता होती है। मैंने में भी आपकी, और अभी फिर से कहूंगा, एक पत्रकार, देश में आम चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त जनता से जुड़े हुए जो मूलभूत विषय हैं उनकी बातें होना चाहिए। हाँ। जो विजन डॉक्यूमेंट हाथ में लेके जो राजनीतिक दल के लोग बैठे हैं, साथी दोनों ही दलों के, वो उसकी अपनी खूबियां बताएं और ये बताएं कि अगर उनकी सरकार पुनः आती है 10 वर्ष से, जो एनडीए की सरकार है केंद्र में, बीजेपी के बहुमत की सरकार जो काम कर रही है, वो और आगे चल के क्या बेटर काम करने वाली है, और जो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो अपने ये स्पष्ट करें जनता को कि वो क्या बेहतर देने वाले हैं। अब देखिए, जिहाद की बात आई तो जो पवित्र जो कुरान है इस्लाम धर्म का, उसमें जिहाद का जो शब्द है वो न केवल सैन्य मामलों में, बल्कि जो इबादत की बात होती है, जो मेहनत की बात होती है, वो उससे जुड़ा हुआ शब्द है। उसके बहुत सारे अर्थ हैं, क्योंकि मैं स्कॉलर नहीं हूँ इस्लाम का, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है। वो आस्था की बात है, लेकिन क्योंकि वो सैन्य शब्द में भी उसको यूज किया जाता है और बाकी मान्यताओं में भी यूज किया जाता है, तो उसका समय समय पे आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करके मार्केटिंग कर दी जाती है। ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना होगा सूरज जी कि भारत में सर्वधर्म एकता का जो एक सिलसिला चला आ रहा है कई वर्षों पुराना, केवल आजादी के बाद नहीं, कई 100 सालों से, एक तो उसको मेंटेन करना है। दूसरा ये ध्यान रखना है सूरज जी कि देश की जो सरकार है, जब वो अपनी योजना बनाती है तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए तो नहीं बनाती, वो तो भारत के नागरिक और अपने मतदाता के लिए बनाती है। जब सरकार
पूरे देश की 150 करोड़ जनता का सानिध्य देख रही है, उनका हाँ। संरक्षण कर रही है, हाँ। तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ध्यान रखना होगा बात करते वक्त कि वो इस देश में क्या परोसना चाहते हैं। हाँ। वो एकता परोसना चाहते हैं या विभाजन करना चाहते हैं। बिल्कुल। कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, हाँ। इनको ये ख्याल रखना होगा। हाँ। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि 100 करोड़ मतदाता के करीब लोग वोट करेंगे। हाँ। आप हर अलग-अलग ज़ोन में जब आप जा रहे हैं राजनीतिक दलों के लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, हाँ। तो क्षेत्र की कंडीशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है। वहाँ का जो बहुमत है, किसका ज़्यादा बहुमत है, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है। जातियों का मैनेजमेंट कर रहे हैं। हाँ। तो ये बड़ा ख्याल रखना होगा। अगर हम बिल्कुल। अब 2024 में सूरज जी, हाँ। 22वीं सदी में हाँ। जब हम चाँद पे जा रहे हैं, हाँ। सूर्य पे जाने की तैयारी कर रहे हैं उसके हाँ। आस-पास, हम अन्य ग्रहों में अपनी जगह ढूँढ रहे हैं, हाँ। हम विश्व में विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से देश को कैसे जोड़ के रखेंगे? जो बिल्कुल। 150 करोड़ नागरिक हैं, हाँ। जिसने भारत की भूमि में जन्म लिया है, सही जो है। भारतीय नागरिक है, ठीक है। जो यहाँ पढ़ रहा है, हाँ। स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो सार्वभौमिकता का सूरज हमें जी ध्यान बड़ा रखना होगा ख्याल उसमें। रखना होगा और बिल्कुल। ऐसे विषय जो सेंसिटिव विषय जी। सूरज जी 30 सेकंड जी। दीजिए। जी। मैं बहुत आपका क्योंकि खुला मंच है, आप हाँ। बोलने की परमिशन देते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। विद योर परमिशन। जी। हमको बड़ा ख्याल रखना होगा, हम शक्तिशाली कब होंगे? हम शक्तिशाली जब होंगे जब देश में राष्ट्रवाद की जो भावना है, हाँ। वो लोगों में बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी? हुँ। वो सर्वधर्म एकता से बढ़ेगी। हुँ। जब भूखमरी समाप्त हो जाएगी, हुँ। 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं वो समाप्त हो जाएगा। लोग इतने काबिल हो जाएँगे हुँ। कि वो सरकार से बोले हमें राशन मत दीजिए, हाँ। आप हमें दूसरी फैसिलिटीज़ दीजिए, आप हाँ। हमें टैक्स में बेनिफिट दीजिए, बाकी योजनाओं में दीजिए। हुँ। तो ये ख्याल रखना होगा। तो मेरा तो विनम्र अनुरोध है राजनीतिक दलों के लोगों से जी। कि वो जोड़ने की बात करें, बाँटने की बात ना करें। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही कि ये यहाँ जोड़ने की बात होना चाहिए, बाँटने की बात नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो चर्चा जहाँ तक हमने छोड़ी थी, वापस उसी चर्चा पे आऊँगा, जहाँ एक तरफ रवि परमार जी आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आते हैं और वो कहते हैं, जनता से पूछते हैं कि आप वोट जिहाद के नाम पर वोट देंगे या राम राज्य के नाम पर वोट देंगे। तो क्या राम राज्य की परिकल्पना इस भारत भूमि पर केवल आज़ादी के बाद से नहीं, राम राज्य की परिकल्पना त्रेता से यहाँ तक की जाती रही है और कि आज भी की जा रही है। तो क्या राम राज्य की परिकल्पना आप साकार करना नहीं चाहते? निश्चित तौर पर साकार करना चाहते हैं और देश के जितने भी प्रधानमंत्री रहे सबका सपना रहा है और जिस तरह से, लेकिन एक प्रधानमंत्री को ये बात जिहाद वोट की बात करना और धर्म के नाम पर वोटों की बात करना शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री जी लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं, लगातार धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, तो एक शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने 10 साल में जो कार्य किए हैं वो बताइए आप जनता को, उनके नाम पर वोट मांगिए। जनता आज किस परेशानी से जूझ रही है, आज किसान किस परेशानी से जूझ रहा है, उस पर बात कीजिए। आज किसानों की आय दोगुनी करने की आप बात करते थे, आज किसानों का खर्च दोगुना हो गया, वो कर्ज के तले दबे जा रहा है, उसकी बात कीजिए। महंगाई लगातार बढ़ रही है, उसकी बात कीजिए। और देश की सेना किस तरह से सशक्त होगी, आज देश की सेना कमजोर हो रही है। रवि परमार जी, सत्येंद्र जैन जी ने आपसे मांग की है कि आपने वोट जिहाद और राम राज्य की परिकल्पना दोनों को एक बराबर लाके किया, महात्मा गांधी का अपमान किया, आपको माफी मांगना चाहिए, सत्येंद्र जैन जी ने कहा। देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा, मैंने कल्पना नहीं की। हाँ। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये शब्द मंच से कहे, हाँ, तो प्रधानमंत्री को इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले सत्येंद्र जी ये बताए, हाँ। अगर मैंने ये बात कही तो पहले तो प्रधानमंत्री को इस चीज के लिए माफी मांगना चाहिए, हाँ। कि उनने मन से जनता के बीच में ये परोसा। और प्रधानमंत्री हाँ। लगातार बात करते आ रहे हैं और ये आज मुझे यहाँ माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं। पहले ही अपने प्रधानमंत्री जी को कहे कि वो माफी मांगे। ये बात की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने कही। ठीक है रवि जी। सत्येंद्र जी, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए सूरज जी, जी, अब कहीं मारिया आलम खान ने एंडोर्स किया उसको, सलमान खुर्शीद जी ने, भाजपा के नेता हैं, हमने तो उसका उल्लेख किया। अब बात मुसलमान धर्म के आधार पर आई, हमने पहला शब्द था मेरा डिबेट ओपनिंग का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास से शुरू प्रारंभ किया था। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उसमें भारत के 140 करोड़ नागरिक सब आ जाते हैं। हमने तो मंदिर माना भारत को, वो सब पुजारी हैं, जो वोट नहीं भी देते हैं वो भी और जो देते हैं वो भी। और हम ये नहीं कहते जो हमें वोट नहीं देते वो राक्षस, कांग्रेस कहती है कि जो भाजपा को वोट देते हैं वो सब राक्षस है भारत के। अब कांग्रेस जरूर करती। और आप देखिए, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा, तो हम कहें भी ना उसको, ये 10 साल कांग्रेस का यूपीए का शासन रहा, तो हम ये कहें भी ना कि मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है। हम ये कहें भी ना, आज वोट जिहाद की बात मारिया आलम खान कर रही हैं, सलमान खुर्शीद कर रहे हैं, तो हम ये कहें भी ना। अब हम ये कहें भी ना कि जिस प्रकार से बांटने का काम कर रहे हैं, सेना में आरक्षण कभी सुना है आपने? नहीं। आप सोचिए, सेना में आरक्षण देने का काम करने का प्रयास किया गया,
एक मुसलमानों के नाम पर एक रेजिमेंट बनाने का प्रयास किया। आप सुन लीजिए कमजोर जी, आप मुझे बोलने दीजिए। कर रहा है। ठीक है रवि जी, मैं रवि जी थोड़ा वापस साथ आऊंगा में आपके गंभीर पास। डिबेट जी, करना चाहता हूँ, जी तो मैं चाहता हूँ मुझे बोलने दीजिए। बराबर। अब इन्होंने कहा, और इनका ही अभी का जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, पेज नंबर 8, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 आप निकाल लीजिए। अल्पसंख्यक इन्होंने कहा है कि हम जो है पर्सनल लॉ बनाएंगे। अब माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉ में देखिए, जैन भी माइनॉरिटीज में, सिख भी माइनॉरिटीज में, बौद्ध भी माइनॉरिटीज में। अब सिर्फ पर्सनल लॉ होता है तो मुस्लिमों का होता है, जैनों का कोई पर्सनल लॉ नहीं होता। बौद्धों का भी कोई पर्सनल लॉ नहीं होता, सिखों का भी कोई पर्सनल लॉ नहीं होता। तो अब पर्सनल लॉ मतलब इनडायरेक्टली मनमोहन सिंह जी की बात को कर रहे हैं, तो हम कहें भी ना। और जो कह रहे हैं धन का संवितरण करेंगे, तो पेज नंबर 28 में निकाल लीजिए, पॉइंट नंबर 21, उसमें ये कहा है कि कांग्रेस ऐसी नीति बनाएगी, संविधान में संशोधन करेगी और धन का जो असमानता है उसको लेगी। तो मुझे लगता है जैसे कि अभी नकुल नाथ जी हैं, उसकी चपेटे में आ जाएंगे। कई कांग्रेस भी आ जाएंगे, जो मंगलसूत्र की बात है। और वो इसलिए आ जाएंगे क्योंकि उनका भी करोड़ों रुपए का पैसा है। मनीष तिवारी जी जो है इनके बड़े नेता हैं, उन्होंने भी करोड़ों रुपए अपना घोषित किया है। तो कांग्रेस ने कहा है कि ऐसे करोड़पतियों से लेगी और उनको बांटेगी। एक्सरे लेके राहुल गांधी जी घूम, हम कहें भी ना। और मंगलसूत्र को इसलिए हम कह रहे हैं, पुनः कह रहे हैं, देखिए मंगलसूत्र की बात। अब पर्सनल लॉ किसके लिए होता है? पर्सनल लॉ से तो मुसलमानों को, इनके चहेता वोट बैंक है, उसको ये सुरक्षित कर देंगे। पर्सनल लॉ आएंगे तो उनको नहीं बांटेंगे, उनसे लेंगे नहीं। और छीनेंगे किसका? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का छीनेंगे। हमने क्या गलत कहा? मंगलसूत्र कौन पहनता है? यही पहनते हैं, और कौन पहनता बताइए? तो हमने क्या गलत कहा पीएम साहब ने, हमारे मोदी जी ने? आप दूसरी बात करिए कि प्रियंका वाड्रा भी कहती हैं उनको भी चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए आज। और आज हो जाए, आज यहाँ पर जो राजनीति की बात है आज क्लियर हो जाना चाहिए सूरज जी। देश न्यूज के माध्यम से आज एक बड़ा प्लेटफॉर्म है देश न्यूज राष्ट्रीय, आज हो जाए सामने। कांग्रेस की भुजाओं में दम है तो वो बताएं, बड़े बड़े नेता भी बताएं। रवि जी में साहस नहीं बताने का। आप सुन लीजिए, प्रियंका वाड्रा जी कहती हैं कि मंगलसूत्र, उनकी माता के मंगलसूत्र का हनन करने वाले राजीव गांधी जी का, राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई, हमारे हम संवेदना है हमारी। किसने की? जैन कमीशन की रिपोर्ट आई। जैन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया डीएमके के नेतागण जिम्मेदार हैं। प्रभाकरण के साथ में, लिट्टे के साथ में बहुत अच्छे मित्रता रही है, स्वयं कबूल करते थे। तो अब वो आज डीएमके के साथ कौन गोदी में बैठा है सोचिए? सत्ता लोलपी, सत्ता पिपासु, जो अपने पूर्वज जो मारे गए उनके बलिदान को भी नहीं देख रहे हैं, उनके साथ सत्ता के मोह में। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये भारत की हमने 80 करोड़ जनता की भूख मिटाई है, देशवासियों की मिटाई। कोई देश सुनो नागरिक भूखा नहीं सोएगा, लेकिन कांग्रेस सत्ता पिपासु है, भूखी है, तो हम क्या करें? आज डीएमके की गोद में बैठ गई। और दूसरी बात, अब देश बांटने का, देखिए चमड़ी के आधार पर कौन कहता है कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी लगते हैं, वो हमारे मध्य भारत और आप और हम सब हम गोरे लगते हैं। रवि जी इनको अंग्रेज लगते हैं, इनके कांग्रेसियों को। और पूरब के लोग जो हैं हमारे, उत्तर पूर्वी लोग चीनी लगते हैं, और पश्चिम के लोग इनको वो अरबी लगते हैं। तो सोचिए ये चमड़ी के आधार पर बांटने वाले कौन है? अब भगवान कृष्ण जो हैं उनका रंग श्याम रंग था, आज आपने भगवान कृष्ण के ऊपर ही विचार रखा, तो भगवान कृष्ण इनको अफ्रीकन लगते हैं। सोचिए, धिक्कार है इस बात को। आज डीएमके को भी इनके साथ में इनको तमाचा मारना चाहिए कि डीएमके को बोलना चाहिए कि अफ्रीकन लगते हैं क्या डीएमके के लोग? तमिलनाडु और द्रविड़ लोग जो है हमारे, द्रविड़ मतलब जहाँ द्रव भरा रहता है, द्रव से आच्छादित क्षेत्र होता है, वो द्रविड़ होता है। तो द्रविड़ में द्रविड़ नाड जो है वो द्रविड़ मतलब उससे भरा हुआ आच्छादित है। तो आज द्रविड़ लोग हमारे अफ्रीकन हो गए। अरे धिक्कार है, चुल्लू और पानी में डूब मरो कांग्रेसियों। और अगर डीएमके आपकी भुजाओं में शक्ति नहीं है, नैतिक मूल्य खत्म हो गए, तो आप भी डूब मरिए। ठीक है, जिस तरह से आपने जो बात कही है कि ये चमड़ी वाली बात कही, रवि परमार जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। और सत्येंद्र जी ने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर सत्येंद्र जी ने सवाल खड़े किए, उनका भी मैं जवाब दूंगा। और मैं ये कहना चाहता, जिस तरह से मंगलसूत्र की बात है, ये कहीं भी हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है, ना कहीं मंगलसूत्र का जिक्र है, ना हमारे किसी कांग्रेस के नेता ने मंगलसूत्र। हाँ, आप दिखा दीजिए, अगर मंगलसूत्र शब्द होगा तो मैं आज अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आपको कह रहा हूं, मैं सत्येंद्र जी कह रहा हूं, अगर आज मंगलसूत्र शब्द हमारे मैनिफेस्टो में होगा, मंगलसूत्र का जिक्र कौन करता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि देश की गरिमा पद पर है, और वो कहते हैं कि हमारी माता बहनों के मंगलसूत्र छीन ले। प्रधानमंत्री जी
किसी देश के किसी नागरिक में या बता रहे किसी हैं। विदेशी हाँ, ताकत में हाँ, शक्ति नहीं है जो देश की माता और बहनों के मंगलसूत्र छीन ले। और बात की जा रही थी जिस तरह से, ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जी सूरज जी जी। जवाब ले लीजिए, रवि जी जवाब ले लीजिए सत्येंद्र जी आपकी बात का जवाब ले लीजिए। बताइए, देखिए आप बताइए, हाँ, ठीक है, बिल्कुल बताइए। मैं तो कह रहा हूँ सूरज जी, आपके अगर 2 घर होंगे तो 1 घर कांग्रेस ले लेगी। आप बताइए ना आप कहाँ खुद तो दिख रहा है, आप भैया। लिखिए ना, आप साहब आप दिखाइए, लिखा हुआ दिखाइए, मैं तो सुन रहा हूँ, आप लिखा हुआ दिखाइए। मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, मैं सब दिखाइए सुना रहा हूँ, आपका धैर्य तो रखिए। हाँ, समय की सीमा को ध्यान हाँ, रखते हुए बस समय 10 जी, सेकंड और दीजिए। जी। देखिए मैं कह रहा हूँ ये जो भी पशुधन है, जो स्त्री धन है, हाँ। और जो घर भी है आपके पास, जो संपदा है, हाँ। उसको बांटने का काम क्यों होगा? हाँ। कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। हाँ। अंग्रेजी में क्या आय का लिखा? आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप कैसे धैर्य से बात सुन कर ले। रहे हैं? आपके अंदर सुनने की पूरा शक्ति बदल नहीं के है। जनता के सामने एक झूठ का पुलिंदा साहब, फेंक रहे हैं। सूरज जी, प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से विवेक मंच का से स्तर कह रहे हैं कि बढ़ाइए। मंगलसूत्र की ये बात की वी विल जाएगी। एड्रेस, आप अरे बात मंगलसूत्र करिए का ना, नहीं, देश पूरा में स्त्री जिस धन, तरह से बात की पूरा जा रही है, आप संपदा। उससे बात करिए ना, अरे क्या कहाँ है बात कर उसमें रहे हैं? यार? चल किस संपदा तरह से एक संपदा देश का की बात विभाजन कर रहे करने हैं, का देश काम। की बात कर रहे हैं, कांग्रेस, मंगलसूत्र राहुल की गांधी बात कह कर रहे रहे हैं, हैं। एक्सरे और प्रधानमंत्री सोनोग्राफी एक्सरे की मशीन, बात एक्सरे मशीन, राहुल और गांधी CT जी ने स्कैन ये मशीन, कहा MRI है मशीन कि सब लेके भारतीय जाएंगे। जनता और पार्टी उन्होंने ने कहा है, अरे बकवास कुछ लोगों को डिबेट कर रहे हो, करोड़पति आप मेरे बनाया, आप सुन लेकिन लीजिए। राहुल बकवास गांधी मत जी करो, आप कांग्रेस सुनो। की ठीक है। सरकार We will address देश the में growing कई बहनों को inequality of लखपति wealth and बनाएंगी, income करोड़ों through बहनों को suitable change लखपति in बनाएंगी। policies. इन्होंने We will कई address लोगों को the growing करोड़पति बनाया inequality है। of wealth and income through suitable changes in policies. ये पॉइंट नंबर 21 पेज नंबर 28 कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है। तो मंगलसूत्र और इसमें कहाँ लिखा है सारी ये चल बताइए? संपदा मंगलसूत्र और कहाँ अचल लिखा? संपदा जो है हिंदुओं की, सिखों की, बौद्धों की, जैनों की और जो बौद्ध, सिख, ईसाई, जो इन सब की संपदा को स्कैन करेंगे ये लोग, और स्कैन करेंगे, सीटी स्कैन मशीन, एक्सरे लेके जाएंगे और उसको फिर बांटेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये लिखा है पॉइंट नंबर 21, सारी चल संपदा और अचल संपदा का करेंगे। सूरज जी, आप भी नहीं बचेंगे, आप सुन लीजिए, मैं ठीक आपके है। माध्यम से कह रहा हूँ, हाँ। इनका मैनिफेस्टो कह रहा है। ठीक है। और अभी तो मैंने पेज नंबर 42 और पेज नंबर 43 की बात नहीं की, हाँ। जिसमें ये पूरा अभी जो कल परसों में मल्लिकार्जुन खड़गे जी झूठे झूठे वादे कर रहे हैं। हाँ। इनके 72,000 रुपए जनता ने नहीं लिए। 2019 में कहा था 72,000 रुपए देंगे गरीबों को, हाँ। किसी ने नहीं लिए। हाँ। और अभी इन्होंने फर्जी फोटो लगाया था ठीक है। शिकागो का, अमेरिका का, और एक फोटो लगाया था थाईलैंड का। ठीक है। वो भी नहीं बदले। वो जब अरे माफी मांग ले, मैनिफेस्टो के पूरा समय मेरा पे चर्चा हो पार्टी चुकी थी। कांग्रेस से मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो बात पार्टी- करिए, अपने मैनिफेस्टो कोई पे बात कर लो। चलिए। आपकी 2014 की पुरानी गारंटी आपका क्या है? मैनिफेस्टो 15 लाख अमेरिका खाते का में आएंगे, मैनिफेस्टो लग रहा है मेरे को। महंगाई कम होगी, आपका बेरोजगारी कम मैनिफेस्टो होगी। अमेरिका आप का देख लीजिए, मैनिफेस्टो गैस लग के रहा है। सिलेंडर के दाम आपका कम होंगे, मैनिफेस्टो 450 थाईलैंड का था, 1100 हो मैनिफेस्टो लग रहा गया, है। कम नहीं हुआ सूरज जी। आप संपत्ति इनहेरिटेंस लेके किस तरह से आप लेके बात आने कर रहे हैं? चाहते हो, इनहेरिटेंस जो की बात सेन पित्रोदा कह रहे हैं। पित्रोदा जी वहाँ विदेश अरे में सेन बैठे बात पित्रोदा कर रहे जी हैं, कर रहे हैं, उन्हें आप अगले देखो, दिन इस्तीफा क्या दे लिया बात कर कांग्रेस ने रहे हैं? अभी उनसे। बाहर निकाला इस तरह से कांग्रेस ने। बात कर रहे हैं, हमने इस्तीफा ले वो लिया तो अगले दिन, बाबरी आज ताला ले लिया लगवाना कांग्रेस चाहते ने। राम मंदिर आप को। बात कैसी कर रहे हैं? राम जी, मंदिर की नींव राम रखने लला वाले को राजीव टेंट में गांधी फिर थे, से विराजमान राजीव करने का गांधी इनका थे इरादा राम है, मंदिर वहाँ की टेंट नींव में रखने भेजने वाले, का। और राम मंदिर और राम पे मंदिर टेंट में बनाने भेजने वाला का इरादा सर्वोच्च है। न्यायालय है, ये सर्वोच्च सनातन न्यायालय के धर्म है। निर्णय को ठीक है। कोई नहीं टुकरा सकता। भारतीय सत्येंद्र जनता जी। पार्टी ने राम ठीक मंदिर है, नहीं सत्येंद्र बनाया, जी, रवि जी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर राम मंदिर बनाया। चलिए, ठीक और है। देश की जनता ने राम ठीक मंदिर है, बनाया। आप दोनों से आग्रह भारतीय है, जनता आप पार्टी दोनों ने राम मेहमानों से मंदिर आग्रह है, बनाया। सत्येंद्र जी, राम मंदिर रवि परमार जी, राम को लाए, सत्येंद्र उनको जैन हम चौधरी लाएंगे। जी, रवि परमार जी, रवि जी, समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। समय की, ठीक है, ठीक है, रवि जी, सत्येंद्र जी, दोनों से आग्रह, समय की सीमा का ध्यान रखते हुए, चूंकि समय हो चुका है, लेकिन शैलेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अंतिम प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा चुनाव को लेकर के, धर्म को लेकर के, राजनीति को लेकर के, राम और कृष्ण को लेकर के, चूंकि समय की सीमा है, मैं चाहूंगा 30 सेकंड में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। शैलेंद्र मिश्रा जी। सूरज भाई 30 सेकंड में तो मैं यही कहूंगा कि सर्वप्रथम तो ये मैं शोर शराबा सुनने के लिए डिबेट में शामिल नहीं हुआ था जी। और दोनों ही राजनीतिक दल के लोग मेरे अभी तक मैं इनको बुद्धिजीवी समझता था, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा संशय हो रहा बिल्कुल नहीं, वो जी, सर्व कर नहीं, किया। ये थोड़ा सा सत्येंद्र जी आप सुनिए, मुझे आप जैसे विद्वान व्यक्ति से ऐसा उम्मीद नहीं थी कि मैंने आप तो इस बोला ही प्रकार नहीं, से शोर आप शराबा मेरे को करके शामिल डिबेट कर रहे की हैं इसलिए कह रहा दिशा हूँ। मोड़ेंगे। आप आप भी बुद्धिजीवी न्याय तो व्यक्ति हैं करिए। और रवि मैंने तो परमार कहा जी ही को नहीं, भी मुझे ही विपक्ष के समझ नहीं नाते दे रहे हो। हाँ, मेरे नहीं, कांग्रेसी मित्र देखिए, मुझे बुरा नहीं बोलने मानने दे की रहे। बात ठीक नहीं है जी, सत्येंद्र भाई। जी, सत्येंद्र जी, बात हो सत्येंद्र भाई, जाएगी। बुरा मानने की बात नहीं है। जब लाखों लोग हमको देख रहे हैं लाइव, नहीं नहीं, तो मैं तो हमारा आपके धर्म बनता विचारों है कि का हम स्वागत जिम्मेदारी करता के साथ हूँ। अपनी बात मैं तो रखें। आपके विचारों का स्वागत मैं करता हूँ, इतने- लेकिन मैंने कहा बस थोड़ा सा जी। न्याय होना ठीक। चाहिए। अगर नहीं, न्याय हम की लोग को बात होती है संवाद तो के बीच में मेरा अनुरोध है, हम जी। लोग को संवाद के बीच में ख्याल रखना चाहिए। हम्म। हम दूसरे भी चैनलों की तरह हो जाएंगे, फिर लोग हमें क्यों देखेंगे, हाँ, है ना। चलिए खैर मुद्दे जी, पे आता हूँ 30 जी, सेकंड जी, में। बिल्कुल। सूरज जी, मेरा इतना कहना है कि बहुत सारे इस चर्चा के दौरान
मूल्यवान विषय आए गए। हाँ। सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी से बात रखना चाहिए। विपक्ष को अगर उन पे आरोप लगते हैं तो उनको सिद्ध करना चाहिए, और सरकार की जो चालाकी है
उसको समझना चाहिए। और विपक्ष को आरोपों में उलझा के रखना चाहती है। भगवान प्रभु श्री राम भी सबके हैं, भगवान प्रभु श्री कृष्ण भी सबके हैं, अल्लाह भी सबके हैं, बाकी सारे जितने धर्म है सबका जी सम्मान है, जी सत्येंद्र सबको जी। यहाँ पे स्वतंत्रता है। जी मुद्दे की बात यह है हम्म, कि जो प्रभु हैं हाँ वो प्रभु पूरे ब्रह्मांड के हैं, ऐसी हमारी आस्था है। हाँ प्रभु केवल भारत के तो नहीं है। हाँ तो मेरा निवेदन है कि अफ्रीका का भी जो मनुष्य है वो जानवर नहीं है, हाँ वो भी मनुष्य है। हाँ रंग भेद में हमको नहीं पड़ना है। जी हमको हमारे समाज को क्या देना है, हमारे युवाओं को क्या देना है, हम्म, हमारा देश जो है वो प्रबुद्ध और शक्तिशाली कैसे हो। हम्म, राजनीतिक दलों को जनता 5 वर्षों में एक बार मौका देती है। जी अगर सरकार ने 5 साल 10 साल काम किया है तो प्रश्न उनसे किया जाएगा, जवाब उनको देना होगा। लेकिन विपक्ष को ये जिम्मेदारी तय करना होगी कि जो राष्ट्रहित के जो विषय हैं और धार्मिक आस्था के जो विषय हैं उनमें संवेदनशीलता का अपना प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे किसी की आस्थाएं आहत ना हो जी और पूरे देश में शांति, एकता, सद्भाव बना रहे, सब प्रगति करें, सब स्वस्थ रहें इस दिशा में। और युवा जो हैं उनको बढ़िया रोजगार मिले और देश जो है बॉर्डर्स पे सुरक्षित रहे और देश भीतर से भी सुरक्षित रहे। जी तो जो हमारा लोकतंत्र है, हमारी जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है वो मजबूत हो, इस पे सबको काम करना चाहिए। बिल्कुल, सभी को देश के लिए काम करना चाहिए, राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए कि आंतरिक सुरक्षा की बात हो या सीमा सुरक्षा की बात हो, वहाँ देश की मजबूती देखना चाहिए, सशक्तिकरण देखना चाहिए। सत्येंद्र जी, चूंकि समय हो चुका है, लेकिन आपको कुछ कहना चाह रहे थे, केवल 10 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए देखिए सत्येंद्र जी। बिल्कुल, वो मैं तो जी। हम लोग तो सहमत है और भारतीय जनता पार्टी ने यही बात कही। जी अब देखिए, हम तो पहले ही मेरा ओपनिंग कमेंट था, सांस्कृतिक अभ्युदय की बात है तो हम जी। उससे भी सांस्कृतिक। और देखिएगा हाँ। सूरज जी, विश्व की जी। सभ्यताओं का अध्ययन कर लीजिए। हाँ। विश्व में लगभग 45 से अधिक सभ्यताएं रही हैं ठीक है। और उनमें से 44 सभ्यताओं का शमन हो गया, नाश हो गया, कहीं नहीं बची। सिर्फ एक भारत की सनातन जी। सभ्यता ही जीवित है। ठीक इसको सनातन को कई बार खंड खंड करने की कोशिश की गई, आज ठीक भी है। कांग्रेस कर रही है, हाँ। सनातन से लड़ रही है, शक्ति से लड़ रही है, लेकिन चलिए। आज भी जीवित है, आगे भी रहेगा। हम विश्व के अंदर फैला रहे बिल्कुल, सनातन। हम विश्व वसुधैव जी। कुटुंबकम की यदि बात करते हैं, हाँ। अरे भैया, वैश्विक संपदा आसुरी की बात शक्ति करते से हैं। लड़ रही है, उस बंदे को माफ कर दो, वो आसुरी नहीं बोल पाया था भैया अपने भाषण में। वो चलिए आसुरी शक्ति नहीं, बोलना नहीं, चाहते देखिए, थे, चलिए, नहीं ये बोल तो- पाया, तो क्षमा कर दो सत्येंद्र भाई। क्यों उस अरे बेचारे राम के राम भगवान राम को काल्पनिक बताया। चलिए, अब ठीक है। रामद्रोहियों को क्या ठीक है, हालांकि बिंदु और है, बिंदु और है। भगवान रूपी सबके हैं, जनता, राम अरे सबके हर हैं, व्यक्ति- भारतीय जनता हर पार्टी व्यक्ति- भगवान को अपना बनाना चाहती है, चलिए, लेकिन हर व्यक्ति भगवान राम विश्व हो रहा, की हर जनता व्यक्ति के हैं, कृष्ण हो रहा, हर भगवान व्यक्ति सबके माता हैं। नारायणी। भगवान को हम आप भी माताओं में पूछते हैं, हम चाहे भी ढूंढते पूछते हैं। हैं। ठीक है, माताओं ठीक में है। रस ढूंढ चूंकि रहे हैं समय हो लोग। चुका है, तो सभी माताओं मेहमानों से को आग्रह अस्मिता का करूंगा, मंडी में रेट जैसा कि मैंने लगवाते पूर्व में हैं। आग्रह किया कि समय हो चुका है। सुदर्शन चक्र और छोड़ समय दिया की है। सीमा हमारे है। प्रत्याशी महिला अपराध में सम्मिलित ठीक है, है। उन पे नहीं कहेंगे ये। चलिए, ठीक है, चूंकि समय की सीमा है, बिंदु और है जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। सत्येंद्र जैन चौधरी जी, रवि परमार जी, शैलेंद्र शैलेश जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात आ गई कि अब कृष्ण करेंगे बेड़ा पार, क्योंकि राम जी के नाम पर 2019 में सरकार बन गई और जैसा कि कहा भी जा रहा है कि 2019 में वोट दिया था तो हमने राम मंदिर बनवा दिया, 2014 में दिया था तो आतंकवाद खत्म कर दिया, 2024 में वोट देंगे तो कृष्ण मंदिर भी बन जाएगा। और इस बात को लेकर के, धर्म के नाम को पर वोट मांगने को लेकर के अब सियासत गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस ने शिकायत की है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चुनाव प्रचार करने से रोका जाए। अब चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेता है और इस मामले में क्या कदम उठाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।